बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगा। बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। जैसा कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों के लिए कोई लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करें, तो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं और आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार, सॉफ्ट और डिलीशियस सी ये बाइट है। आप नगेट्स को भूल जाएंगे। जो आप बाज़ार से नगेट्स लेकर आते हैं, हमें काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं। कम बजट रेसिपी है, बहुत ही कम मसाले हैं। तो आप इसको बनाकर एक हफ्ते के लिए फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव करना चाहते हैं तो फ्रीज़र वाले खाने में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको खोलें और आप इसको फ्राई कर लें। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये चिकन बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 केजी चिकन ब्रेस्ट लिया है। ये देखिए सीना है, तो इसके अंदर हड्डी नहीं है, ये बोनलेस है, हड्डी इसकी रिमूव की हुई है। तो अभी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का तरीका ये होता है कि पहले दरमियान में से आप इसके 2 पीस कर लें, और पीस करने के बाद उसके बाद हमने इसकी छोटी छोटी फिंगर बनानी है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी फिंगर्स बनाएंगे। तो उसके बाद हम इस फिंगर्स को काट लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा रख के, तो बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं। बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना। जितना ये बारीक होंगे उतना अच्छे से ये गलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह। तो बस देखिए इतनी छोटी छोटी बाइट्स हमने बनानी है। देखिए इसी तरह सारे चेस्ट की हम बाइट्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारी कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसको मैंने पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था कटिंग करने से पहले ही। और यहाँ पे देखिए जी, बाइट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद अभी इसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही कम और लाइट सी इसकी मैरिनेशन होती है, क्योंकि बच्चों को हमने देना है तो इसलिए स्पाइसेस बहुत कम डालेंगे। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डालना है, 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक हम कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च। तो यहाँ पे हमने डालना है, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे। तो मस्टर्ड पेस्ट से ये होगा कि इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद हमने यहाँ पे नमक चेक करना है। अगर नमक हमें थोड़ा सा कम लगे तो नमक थोड़ा सा और डाल देंगे। 1.5 किलो इसका वेट है, तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम डालेंगे खाने का सोडा, यानी कि मीठा सोडा। 1 चुटकी डाल देंगे, फिर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मीठे सोडे से ये होगा कि इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट और गल जाएगा चिकन। तो यहाँ पे आप इसको फौरी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रखूँगा तकरीबन ओवरनाइट। ओवरनाइट इसको स्टे दूँगा, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगा। आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में अगर रखना है तो आप इसके पोर्शन बना के रख लें। जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना आप फ्रीज़र में रख लें, छोटे छोटे बैग बना के। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने तकरीबन ओवरनाइट रख लिया। अभी इसको खोला है तो इसकी कंडीशन देखिए। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद देखिए मसाला, इसकी कंडीशन देखिए ज़बरदस्त हो चुकी है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का जो प्रोसेस होता है वो ये देखिए, यहाँ पे हमने मैदा लेना है। थोड़ा सा मैदा लेना, तकरीबन आधा कप मैदा ले लें। ये देखिए इस तरह से सिंपल मैदा। मैदे के अंदर कोई चीज़ नहीं मिक्स करनी। इसके अंदर हमने ये चिकन की बाइट्स डाल देनी है। तो जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो आप पहले ये थोड़ी देर पहले आप इसको बनाकर उनके लंच बॉक्स में रखें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए एक इनाम है, तोहफ़ा है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पे आपने इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करना है, और ये हेल्दी भी हैं। जब इसको मैदा लगता है तो मैदा बच्चों के लिए वैसे भी हेल्दी होता है। और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, बस हल्का हल्का प्रेस करके इसको बस कोट कर लेना है। तो डबल कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सिंगल में ही ज़बरदस्त हो चुका है। तो इस बाइट्स के अंदर सिंगल कोटिंग ही की जाती है। तो यहाँ पे एक जाली है, ये देखिए प्लास्टिक की जाली इस तरह की अवेलेबल होती है हर जगह पे, हर घर में। तो अच्छी तरह इसको छान लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो घी के अंदर ना जाए, घी फिर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह, और मैदा उतर गया, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अभी इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ऑयल के अंदर ये बाइट्स डालेंगे, देखिए इस तरह से। तो गरम ऑयल के अंदर आपने ये बाइट्स डालनी है। एक दफ़ा इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन हमें टोटल
5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। पहले आपने एक साइड से इसको इस तरह से हिला देना है ताकि ये इसकी साइड चेंज हो जाए और हर जगह से ये अच्छी तरह पक जाए। फिर उसके बाद फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देना है और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। ये चिकन की बाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भूल जाएंगे केएफसी के नगेट्स और केएफसी की चिकन पॉपकॉर्न को। ये इतने मज़ेदार इतने डिलीशियस आप घर पे बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए सुबहान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रंच है। अंदर से देखिए कितने ये जूसी हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ये एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी। तो बच्चों को बनाकर दें, इंशाल्लाह बच्चे चटपट कर जाएंगे, फटाफट से इसको खा जाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।